हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोऑर्डिनेट। हमको इस क्वेश्चन में पता लगाना है कि ये 3 पॉइंट्स 1,5, 2,3 और -2, -11 कोलिनियर हैं कि नहीं है। अब किसी पॉइंट को कोलिनियर पता लगाने के लिए सबसे पहले तो हमको कोलिनियर क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोलिनियर उन पॉइंट्स को कहते हैं जो सब एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम नेम लेट कर लेते हैं सारे पॉइंट्स के। सॉल्यूशन लेट, पहले का नाम हम ए लेट कर लेते हैं। ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11। अब रफ स्केच बना रहे हैं। अब हम एक रफ स्केच बना लेते हैं कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होते तो ये कैसे दिखते हैं। ये रफ स्केच है, ये कोई फेयर नहीं है, ये बनाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए बनाया जा रहा है। ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, -11। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो ए बी का सम प्लस बी सी का सम ए सी के सम के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ये 3 पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। तो हम देखते हैं कि इनका सम ए सी के बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ए बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल, अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे। ए बी में x2 क्या है? ए बी में x2 है, ये हमारा 2, x2 2 है और x1 1 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 3 और y1 है हमारा 5 का होल स्क्वायर। ये सब अंडर रूट के नीचे होगा सबसे पहले तो, और उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2 - 1 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 3 - 5 तो -2 का होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करेंगे आएंगे तो आएगा तो 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो ये अंडर रूट 5 आ जाएगा आंसर हमारा। अब ऐसे ही बी सी का बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो बी सी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो x2 की वैल्यू हमारी बी सी है तो x2 की वैल्यू हमारी -2 है, माइनस x1 की वैल्यू है हमारी 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारी -11 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारी 3 है का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 प्लस 13 के 11 प्लस 3 क्या होगा 14 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। अब इसको जब प्लस करेंगे तो 6 12 तो 212 हमारा 212 आ जाएगा। और इसी तरह हम अगर सी ए के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, सी ए के बीच में ए सी लिखते हैं, ए सी के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं तो फिर हमें एक डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू रख लेंगे तो x2 की वैल्यू है हमारी -2 और x1 की वैल्यू है हमारी माइनस और x1 की वैल्यू हमारी 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है हमारी -11 माइनस y1 की वैल्यू है हमारी 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट के नीचे सब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर
अब इसको आगे 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256। अब इसको हम लोग प्लस कर लेंगे तो हमारा आएगा 265। अब हम देखें तो AB प्लस BC प्लस इक्वल AC होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमारा AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस हमारे AC के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो हमारे AB का हमारा डिस्टेंस है 5, BC का डिस्टेंस है हमारा √212 और हमारा AC का डिस्टेंस है √265। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो √5 प्लस इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 253 हमारा। तो फिर इक्वल 265। तो हमारा AB प्लस BC AC के इक्वल नहीं है, BC के इक्वल नहीं है हमारा। तो हम लिख देंगे पॉइंट A, B and C are not कोलिनियर। तो हमारे ये पॉइंट अब कोलिनियर नहीं होता क्योंकि AB प्लस BC इक्वल AC नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू। तो हमारे पॉइंट कोलिनियर नहीं होता।